एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए जो आपको हमने मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र आपको बताया था प्रॉपर आपका वही आया था। हमने आपको कहा था कि आपको इनको कर कर जरूर जाना है, प्रॉपर आपका परीक्षा में वही आया था। इसी तरह से हम आपको देखिए विज्ञान का भी प्रॉपर तरीके से साइंस का प्रश्न पत्र आपको बताएंगे और यही आपका प्रश्न पत्र आएगा। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से इसको कंप्लीट कर कर जाना है। पीडीएफ हमने इसकी तैयार कर ली है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि जल का एक पीएच मान होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो इसका आंसर है आपका पत्ते वाले। तीसरा है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसका आंसर है साइटोकाइनिन। और चौथा है परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है आपका 23 जोड़े। और छठा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर डाईऑक्टर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यदि आपने नहीं लिया तो प्रॉपर तरीके से आपको उनको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि यही आपका प्रश्न पत्र आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है तीसरा, इसमें आएगा आपका डी, और चौथे में आपका डी रहेगा, पांचवें में ए, और छठे में आपका सी। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले भी, और अच्छे से आप उनको कंप्लीट करें, क्योंकि 100% श्योर पूरे आने के इस प्रश्न पत्र के चांस हैं। देखिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है डेडेडेस कहलाती है, तो इसका आंसर है आपका द्विविस्थापन। क्या आएगा इसमें आपका दूसरा आधात्विक ऑक्साइड प्राडेडेस होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, और तीसरा है अधातुएं प्राह विद्युत की डेडेडेस होती है, क्या होती है, कुचालक। और चौथा है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई डेडेडेस है, न्यूरॉन। ठीक है, पांचवा मनुष्य में डेडेडेस जनन होता है, तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, और छठा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात डेडेडेस कहलाता है, आवर्धन। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए और आपको अच्छे से इनको फिल कर लेना है। चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी, तो देखिए पहली जोड़ी है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की आपकी जोड़ी रहेगी वृक्क की संरचनात्मक इकाई। दूसरी है हाइड्रोला में प्रजनन, ये आपका कलियानन यानी कि मुकुलन। ठीक है, तीसरे अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जोन मेंडल। चौथी है अपसारी लेंस, ये आपका उत्तर लेंस है, अपसारी लेंस। और तारों का टिमटिमाना, वायुमंडली अपवर्तन। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी। और विद्युत ऊर्जा का मात्रा किलोवाट घंटा, ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, चलिए तो जोड़ी के यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। देखिए तीसरे यहाँ पर मैं इनके भी नंबर डाल देती हूँ, आपको उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपकी पहली है, ये चौथी जोड़ी रही, इसके बाद में ये छठी रही आपकी, ये आपकी दूसरी रही, और ये आपकी पांचवी है। ठीक है, प्रॉपर आपका यही प्रश्न पत्र आएगा, आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर कर जाना है। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपकी संक्षारण। और दूसरे ऊष्मा की दो सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर है Gu और Cu। ठीक है, अग्नाशय में किस हार्मोन का स्रावन होता है, तो इंसुलिन।
इंसुलिन का, ठीक है। और मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? वृषण में। पांचवा दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र आपका बनेगा 1/F = 1/V - 1/U, ठीक है। ये आपका दर्पण सूत्र है। और छठा है, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी। क्या आएगा इसमें आपका? बैगनी। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में सत्य पहला है, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। यह आपका सत्य है। और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सत्य है, ठीक है। सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है। तो ये आपका सत्य है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। ये भी आपका सत्य है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ये आपका असत्य है, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। 100% श्योर पूरे आएंगे, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा के लिए प्रॉपर तरीके से हम कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयारी करवाएंगे। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप उन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। केवल 200 रुपये मात्र में आपको 6 सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाए। आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्न मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अभी तक हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक का पूरा सॉल्यूशन देखा। इसके बाद देखिए, अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, छठा क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। सातवां, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के का उदाहरण दीजिए, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और देखिए, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना। अगले वीडियो में मैं तुरंत डाल दूंगी, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। देखिए, एल्केन, एल्किन एवं एल्काइंस आप क्या समझते हैं? स्वयं पोषी और विषम पोषी से क्या अंतर है? परागण क्या है? मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक क्या है? गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। समतल दर्पण के कोई 2 उपयोग। विभवांतर किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। संचारण को परिभाषित किया जाता है। संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? फिर उत्पादक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इसके बाद में ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ठीक है। चलिए, 19वां प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका यानी कि यूरान का नामांकित चित्र बने। 100% श्योर आएंगे, ठीक है। आपको कंप्लीट कर जरूर जाना है। निकट दृष्टि दोष दूर करने, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष तथा जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं? धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। या वायवी एवं अवायवी श्वसन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पूरे प्रश्न बता दिए, जिसके 100% श्योर पूरे आने के चांस है। तो आप सभी को अच्छे से इसको कंप्लीट कर जाना है।